हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है। चलिए फिर, मस्त चल रहा है तो आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ टॉपिक देखते हैं। इमेज और प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक रिलेशन लिए हैं ए टू बी। यहाँ पर एक रिलेशन कंसिडर किया मैंने ए टू बी, और इस रिलेशन में हमने क्या लिखा है, आर इज इक्वल टू 1 बी 1 सी 3 ए एंड 3 बी। ये सपोज दैट कोई रिलेशन लिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका हम लोग एरो डायग्राम देखें तो वन किससे रिलेटेड है, वन इज रिलेटेड टू बी, वन इज रिलेटेड टू बी, है ना। और वन सी से भी रिलेटेड है, वन इज रिलेटेड टू सी। वन बी से रिलेटेड है, वन सी से रिलेटेड है। थ्री की बात की जाए तो थ्री किससे रिलेटेड है, ए से। थ्री इज रिलेटेड टू ए एंड थ्री इज आल्सो रिलेटेड टू। क्लियर? डायग्राम समझ में आ रहा है? वन इज रिलेटेड टू, वन इज रिलेटेड टू बी, वन इज रिलेटेड टू सी, थ्री इज रिलेटेड टू ए एंड थ्री इज रिलेटेड टू बी। क्लियर? अब इसमें इमेज किसको बोलेंगे, तो देखो वन किससे रिलेटेड है, वन रिलेटेड है बी से, तो बी इज द इमेज ऑफ, बी इज द इमेज ऑफ वन। यहां पे हम क्या लिखेंगे, अभी इमेज की बात कर रहे हैं। b इज द इमेज ऑफ वन, और b अगर वन का इमेज है, b वन का इमेज है, तो वन इज द प्री इमेज ऑफ b, देन वन इज प्री इमेज ऑफ b, वन इज द प्री इमेज ऑफ b। सिमिलरली वन, यहाँ पे सी का, सी जो है वो भी वन से रिलेटेड है, ठीक है। वन इज रिलेटेड टू सी, इसका मतलब सी इज द इमेज ऑफ वन। आल्सो हम क्या लिखेंगे, सी इज द इमेज ऑफ वन। और अगर सी वन का इमेज है तब वन इज प्री इमेज ऑफ सी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? सिमिलरली वी कैन से दैट A is the image of 3 and 3 is the pre-image of A, है ना। ठीक, इसी तरह से B is the image of 3, therefore 3 is the pre-image of B। तो ये कॉन्सेप्ट है इमेज और प्री इमेज का। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे देखते हैं कि किसी भी रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो ये इमेज और प्री इमेज के कॉन्सेप्ट का आप एक नोट करें। Now let us see. Let R be a relation from a non-empty set A to a non-empty set B। ठीक है, R कोई रिलेशन है जो दो वर्ड सेट है, दो नॉन वर्ड सेट है या नॉन एम्पटी सेट है, A और A से B तक एक रिलेशन है। इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एंड वाई बिलोंगिंग्स टू बी। देन डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर। आर के सभी फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन, आर मींस व्हाट, रिलेशन। जो रिलेशन बन रहा है उस रिलेशन में सभी पहले एलिमेंट का जो सेट होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो दूसरे एलिमेंट का सेट होता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, और जो सेट दूसरा होता है इंटायर सेट उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है, r इज इक्वल टू एक्स वाई, r इज इक्वल टू एक्स वाई such that x belongs to n, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड y also belongs to n and y is equal to x plus 6 by x and x is less than 6, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये एक रिलेशन डिफाइन किया मैंने।
ठीक है, ये एक रिलेशन है जो एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो है ये रिलेशन का जो सेट दिया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको अगर रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिखें, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें या टेबुलर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो अगर x के प्लेस पे हम 1 रखते हैं, यहां से देखिएगा साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर यहां x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 प्लस 6 अपॉन 1 मतलब 7। y इक्वल टू कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अच्छे से समझना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है यानी पहला नेचुरल नंबर हम क्या रख रहे हैं? 1। ठीक है, तो अगर x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 1 7 मिलेगी, यानी मिला आपको क्या? 1,7। ठीक है, ये सेट का पहला एलिमेंट। क्लियर? उसके बाद से दूसरा देखिए, अब नेचुरल नंबर 2 लेना है तो अगर x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करेंगे यहां 2 और 6 अपॉन 2 तो 2 3 या 6 कितना मिलेगा आपको? 2 प्लस 3 दैट इज 5 मिलेगा। तो 2 के साथ 5। क्लियर? थर्ड वन अगर 3 रखते हैं, x के प्लेस पे क्या रखते हैं? 3, तो 3 रखा जाए अगर तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 प्लस 3 बाई 6, 3 प्लस 3 बाई सॉरी 6 बाई 3, 6 अपॉन 3। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस x के जगह पे 3 रखा तो 3 2 जा 3 2 5 मिलेगा, 3 पे 5 मिला। क्लियर? फिर अगर हम 4 रखते हैं, x के प्लेस पे कितना रखते हैं? 4, तो 4 प्लस 6 बाई 4, क्या 4 रखना है अपने को? 4 रखेंगे तो डेसिमल में आएगा और y भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नेचुरल नंबर है, ध्यान से समझना, y भी क्या है? नेचुरल नंबर है और यहाँ पे रखेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये नहीं होगा, 4 नहीं रखेंगे, 5 रखेंगे फिर भी नहीं होगा और 6 से ज्यादा, 6 से छोटा ही लेना है, 5 नहीं होगा, यानी ये पूरा रिलेशन डिफाइन हो गया। ये इस रिलेशन का ये रोस्टर फॉर्म हो। अब यहाँ पर देखा जाए अगर तो डोमेन की बात करें तो डोमेन की अगर बात किया जाए तो डोमेन इज इक्वल टू क्या? हमने यहाँ पे क्या लिखा? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, रिलेशन के सभी पहले एलिमेंट का, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो डोमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 2 3, दिस इज द डोमेन। क्लियर? रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज में क्या बोला गया है? सभी दूसरे एलिमेंट का, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ आर, तो यहाँ पे देखो 7 है, फिर क्या है? 5 दो बार है तो दो बार लिखते नहीं है सेट में, तो ये हो गया आपका रेंज। अब बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन की बात करें तो जो सेकंड एलिमेंट होता है वो पूरा टोटल इंटायर जो सेकंड एलिमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर दूसरे की बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, सेकंड एलिमेंट की बात कर, जो दूसरा सेट होता है, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सॉरी द एंटायर सेट बी इज कॉल्ड, तो यहाँ पे देखो y क्या बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका जो सेट बी होगा, ठीक है, वो क्या होगा? नेचुरल नंबर में ही होगा। जैसे यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है, ये रिलेशन ए से बी में डिफाइन होगा। ठीक है, ए में क्या होगा? x, बी में क्या होगा? y, और y किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका? होल नेचुरल नंबर। बात समझ में आई? क्लियर है? कोडोमेन, डोमेन और रेंज आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है, तो इसका एक नोट बना लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट का रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, किसी सेट का सेट पे ही रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो लिखा गया है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन वाइड सेट है, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, मतलब ए टू इटसेल्फ कोई रिलेशन ऐसा हो जो खुद से खुद ही में रिलेशन बना रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन ऑन अ सेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अ सबसेट ऑफ एक राशि इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन ए। फॉर एग्जांपल की अगर बात की जाए तो मान लिया a इक्वल टू मैंने दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, तो एक राशि a अगर निकाला जाए, एक राशि कितना मिलेगा? 1 1
ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर से आपका 2 1, 2 2, फिर 2 3, फिर आपको मिलेगा 3 1, 3 2, और फिर क्या मिलेगा 3। ये हो गया आपका रिलेशन एक राशि, ठीक है। अब मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, r इज इक्वल टू 1,1, ठीक है, 2,2, कुछ इस तरह से डिफाइन किया हूं, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है, खुद का खुद ही से, ठीक है। ये रिलेशन क्या है, यहाँ पे ये जो है ए का सबसेट, एक राशि का सबसेट है कि नहीं है, एक राशि का ये सबसेट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, r इज अ रिलेशन फ्रॉम A to itself, ठीक है। R is a relation from A to itself, यह रिलेशन क्या है, A to itself है, खुद का ही रिलेशन है, ठीक है। मतलब यूं लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि 1 is related to 1, 1 is related to 1, 2 is related to 2, 2 is related to 2. So this is the definition of relation on a set. Clear? समझ में आया, रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, ठीक, कि if A is a non-empty set, then a relation from A to itself or a subset of A class A is known as the relation on a set. Is it clear? Have a note please. Now let us see inverse of a relation. किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, ठीक है। तो let R be a relation from set A to set B. ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B, ठीक है। R क्या है, A से B में एक रिलेशन है, ठीक है। Then R inverse B the relation from set B to set A. तब R inverse मतलब R inverse क्या होगा, उस रिलेशन का इनवर्स, ठीक है। Then R inverse be the relation from set B to set A. जैसे सपोज दैट, इसको अगर लिखें, let R is equal to AB, ठीक है, such that A belongs to A, B belongs to B, ठीक है। या यूं लिख सकते हैं AB belongs to A cross B, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई रिलेशन हुआ। देन R इनवर्स क्या हो जाएगा, R इनवर्स शुड बी B कॉमा A, ऑर्डर्ड पेयर अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। B कॉमा A सच दैट BA बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ये जो है किसको बिलोंग करेगा, अब B क्रॉस A को बिलोंग करेगा, B क्रॉस A, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, आपका इनवर्स रिलेशन। एग्जांपल की अगर बात की जाए तो देखिए एग्जांपल में मान लिया जाए R इज इक्वल टू हमने लिखा है इसी में 1 2 3 A B, इसमें ये एलिमेंट है, ठीक है। R इक्वल टू मैंने लिखा है 1 A 1 B, ठीक है, 1 A 1 B 2 A, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। R इनवर्स क्या हो जाएगा, R इनवर्स शुड बी A1 B1 एंड A, क्लियर। ये हो जाएगा आपका R इनवर्स, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स ऑफ अ सेट रिलेशन, किसी रिलेशन का इनवर्स क्या होता है। इज इट क्लियर, प्लीज हैव अ नोट ऑफ दिस, ठीक।